अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 25.1। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज भी करेंगे, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते। ये कुछ डेफिनेशन के बारे में आपको पहले से पता होगा, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास द पाथ फॉलोइंग बाय अ मूविंग पॉइंट इस टर्म एज कर्व। तो हमारे पास कर्व के बारे में बताया गया है कि अभी जो भी हमारे पास मूविंग पॉइंट है उस पाथ को फॉलो करते हुए कोई कर्व बने तो हम कोई रास्ता बने तो हम उसको बोलते हैं कर्व। तो ओपन कर्व हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स भी बनी हुई है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपल एंड ओपन कर्व है। तो ओपन कर्व हैज़ डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ओपन कर्व में आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। तो ये दोनों ही हमारे पास वाज़ेह होंगे। इसमें होगा कि हमारे पास ये ओपन कर्व कहलाएगा क्लोज, जबकि क्लोज कर्व में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं, या ये कह सकते हैं विच हैज़ नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि ये क्लोज फिगर है। सेम एज हमारे पास यहाँ पर दिया गया कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज अ सिंपल कर्व। तो सिंपल और नॉट सिंपल में क्या होगा कि सिंपल में हमारे पास इस तरह क्रॉस कोई चीज़ नहीं हो रही होगी। ठीक है, एक साइड दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये एक ही सिंपल कर्व है, लेकिन हमारे पास क्रॉस की वजह से इसको हम करते हैं नॉट सिंपल और ओपन कर्व है। ठीक है, ये क्लोज नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वाज़ेह दिख रहे, इसका मतलब ये हमारे पास ओपन है और नॉट सिंपल है। सेम एज हमारे पास नॉट सिंपल क्लोज का भी देख लो, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, और अगर क्लोज की बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर वाज़ेह नहीं है, और इस तरह ये सिंपल क्लोज है। तो यही था इसमें। और नीचे जाते हम अब सर्कल की जो डेफिनेशन है वो भी देख लो। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व होता है, एंड ऑल इट्स पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट कॉल्ड इट्स सेंटर। और सेंटर से जो हमारे पास सेम डिस्टेंस पर एक बाउंड्री बन रही है, जिसे बाउंड्री और सेंटर का अगर आप डिस्टेंस देखो तो वो इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट्स लो बाउंड्री के ऊपर और उसका सेंटर का कहीं से भी ले लो तो वो हमारे पास सेम ही डिस्टेंस रहेगा, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज इट्स सर्कमफेरेंस। जो भी बाउंड्री है उसकी लेंथ अगर हम मेजर करें तो हम सर्कमफेरेंस कहलाता है। ठीक है, और आपको सर्कमफेरेंस के बारे में पता होगा, 2πr किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, ये फार्मूला होता है इसका, तो वो भी आप याद रखो, आगे जाके यूज़ होगा। आगे आते हैं, अ लाइन segment joining center of a circle and any point on its any points on its boundary is a radial segment and its length is called a radius of a circle। तो वही चीज़ जो मैं बता रहा था, अगर आप कोई भी बाउंड्री के ऊपर पॉइंट ले लो और उसका फासला सेंटर से मालूम करो, कहीं भी ए बी और सी डी में, तो तमाम के तमाम जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, रेडियल सेगमेंट सेम होगा, और जिसकी लेंथ अगर मालूम करोगे तो उसको रेडियस कहते हैं। रेडियल सेगमेंट ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी तमाम के तमाम बराबर होंगे। ठीक है, या आर रेडियस से भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है यूज़ होंगे हमारे पास, ये दोनों वर्ड्स यूज़ होंगे थ्योरम में, आप इसको नोट करके रख लो। द पॉइंट लाइंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज इन इट्स इंटीरियर एंड आउटसाइड ऑफ फॉर्म इट्स एक्सटीरियर। जो भी पॉइंट हमारे पास सर्कल के अंदर लाई कर रहे होंगे वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होंगे, और बाहर जो लाई कर रहे होंगे, जैसे ये सराउंडिंग में बाहर कर रहे हैं तो उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो हमारे पास चैप्टर का नाम भी है कोड। कोड क्या होता है हमारे पास? अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सॉरी, हमारे पास एक चीज़ रहेगी, कोड। हमने अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज अ कोड ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास जो भी दो बाउंड्री को लेते हुए अगर हम 2 पॉइंट्स ले बाउंड्री के ऊपर, उसको हम लाइन ज्वाइन कराएं तो वो हमारे पास कोड कहलाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि हमारे पास वो सेंटर से ना गुजर रही हो। अगर जो सेंटर से लाइन गुजरते हुए जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम डायमीटर कहेंगे और सेंट्रल कोड कहेंगे। इस कोड नहीं कहेंगे, सिर्फ उसको हम डायमीटर कह सकते हैं या सेंट्रल कोड कह सकते हैं। वो भी एक तरह का कोड है, लेकिन हम उसको अलग नाम देते हैं कि वो डायमीटर है। डायमीटर का बताया गया कि डायमीटर जो है हमेशा कोड के लेंथ से डायमीटर की लेंथ हमेशा ग्रेटर होगी, और दूसरी बात बताई गई है कि वो डबल होगी किसके? आर के। आर यानी रेडियस। रेडियस हमारे पास सर्कल के सेंटर से बाउंड्री के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस है, वो हमेशा जो आर है वो छोटा होगा हमारे पास, यानी हाफ होगा,
डायमीटर के, और डायमीटर उसका डबल होगा। तो यहाँ पर ये कोड और डायमीटर का जो कन्फ्यूजन है वो ज़रूर आप देख लेना। तो इसके बाद हम जाते हैं अगली, यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन है जिसको आप समझने की ज़रूरत है। हमारे पास सबसे पहले है द लोकेशन एंड साइज ऑफ अ सर्कल आर डिटरमाइंड बाय इट्स सेंटर एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास सर्कल को उसके साइज़ और जो हमारे पास सेंटर है उसके ज़रिए हम उसको डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल को कब कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, जब उसका रेडियस हमेशा सेम होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल यहाँ पर ये गिवन है कि हमारे पास सबके रेडियस सबके सेम है, इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहेंगे। टू सर्कल विद द सेम सेंटर आर कॉन्सेंट्रिक। जिसका सेंटर सेम होगा ना, हमारे पास सर्कल देखो यहाँ पर एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, लेकिन सेंटर सेम है तो हम इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे, ठीक है। रेडियस भले डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर रेडियस आर है और यहाँ पर आर कॉम्प्लीमेंट या आर डैश है, लेकिन हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए सेंटर का सेम होना ज़रूरी है। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कोलिनियर। और कोलिनियर आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम लाई करें तो वो कोलिनियर कहलाएगा, और अगर पॉइंट्स लाई नहीं करें किसी एक लाइन पर तो वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, या सिंपल नॉन कोलिनियर कहा जाएगा। पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल आर कॉन्साइक्लिक। अच्छा, बाउंड्री के ऊपर अगर हमारे पास पॉइंट कोई लाई करे तो हम इसको कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें सर्कम सर्कल की, सर्कल थ्रू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल या सर्कम सर्कल। एक जो ट्राइंगल है जो कि हमारे पास बन रहा है बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, जो हमारे पास जो उसके पॉइंट है 3 वर्टिसेस है वो बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इस तरह के वर्टिसेस जो किसी सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करे और वो ट्राइंगल बनाए तो इसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल भी यहाँ पर बन रहा है, जिसको हम कहेंगे जो 4 वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं तो कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये था हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का। तो हम अगर एक थ्योरम देखें, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है थ्योरम 25.1, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास थ्योरम 25.1 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है किसी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के ऊपर। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, जो कि हमारे पास एक लाइन के ऊपर लाइन ही करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। हमारे पास कोई 2 कर सकते हैं लेकिन तीनों की तीनों लाइन ही कर रहे हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ABC अगर हम 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लें तो हमें गिवन क्या है, ये 3 पॉइंट गिवन है जो कि हमारे पास थ्योरम में पूछा गया है। और हमारे पास प्रूफ क्या करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू। इस पॉइंट्स के ऊपर लाई करता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल होगा, यानी यूनिक सर्कल होगा। कंस्ट्रक्शन में आपने देखना है, पहले इसको गौर से देख लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि हमने दूसरी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। तो हमने 3 पॉइंट ले लिए, यहाँ पर देखो हमारे पास पॉइंट A, B एंड C है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपने इन पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट बना देनी है, इन पॉइंट्स की, नहीं AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट। तो हमने ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट AB और BC, ठीक है। ये अगर ये चीज़ आपको समझनी है, पहले आपने ये समझ लेना है, फिर आपको जो मज़ीद क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। तो इसको गौर से देखें, ड्रॉ लाइन बाय सेक्टर ED एंड GF ऑफ AB एंड BC। फिर हमने AB के ऊपर और BC के ऊपर एक लाइन बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है, लाइन बाइसेक्टर नहीं सॉरी राइट बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो AB के ऊपर देखो हमने ये जो लाइन खींची हुई है जो डबल एरो वाली, इसको राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मेन रीज़न ये होता है कि वो किसी भी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में काट दे, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपने पॉइंट बना लेना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह लाइन थी, हमने इसके दरमियान बाइसेक्टर बनाया जो दोनों के दरमियान क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पर जो है एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो राइट बाइसेक्टर बेसिकली इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो इसी तरह हमारे पास BC के ऊपर एक बाइसेक्टर बनाई जो कि उन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, इसको AB वाले को हमने नाम दिया है ED या DE, और जो हमारे पास BC के ऊपर लाइन बाइसेक्टर बनी है हम इसको नाम दिया है FG।
तो यहाँ पर ये बता दिए कि GFED हमने बना दिए AB और BC पर लाइन बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली। ED बाइसेक्टर और GF बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट से O, और वो जो लाइन बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, ठीक है। दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं O पॉइंट पर। ड्रॉ OA OB और OC, तो साथ ही साथ आपने OA को भी मिला देना है, OC को भी, और हमारे पास OB को भी, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन रखी है ये डॉटेड रखी है ताकि हमें पता चलता रहे कि जो कौन सी हमारे पास लाइन बाइसेक्टर है और कौन सी हमने लाइन ज्वाइनिंग की है लाइन सेगमेंट को। अब देखो जो पहला पॉइंट है उसको समझो कि ऑल पॉइंट्स ऑन ED बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, सो OA इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ OB लाइन सेगमेंट के। देखो हम यहाँ पर सबसे पहले हम AB के बाइसेक्टर DE की बात कर लेते हैं। अगर हम पॉइंट कहीं भी ले इस पूरे बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा किन दोनों के, AB के A और B लाइन सेगमेंट के। अगर मैं पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ ले लेता तो भी वो इक्वल डिस्टेंस पर होता, क्योंकि वो हमारे पास लाइन बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब ही यही है कि हम कहीं से भी पॉइंट उठाए तो वो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस दे, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेजरमेंट OA OB के बराबर होगा। इसकी रीज़न है हमारे पास क्योंकि ED क्या है, राइट बाइसेक्टर है AB का, इसलिए O इज़ द पॉइंट ऑन ED बाइसेक्टर। O तो हमने सिंपली इसलिए लिया क्योंकि वो दोनों पॉइंट मीट कर रही थी। अगर हम सिर्फ AB के लिए हमें कोई भी पॉइंट लेना होता तो हम यहाँ पर इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकते थे। तो ये हमारा रीज़न है जो मैंने आपको बताया। ऑल पॉइंट्स ऑन GF सेम यही है, काम कर रहे हैं, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BC। अब पॉइंट हमने जो GF के ऊपर लिया वो BC का बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंस होगा। कोई भी पॉइंट ले हम GF के ऊपर, क्योंकि GF इसका राइट बाइसेक्टर है। इसी तरह मेजरमेंट OA OC के बराबर होगा। हम जो हमारे पास रीज़न है वो सेम है क्योंकि GF एक बाइसेक्टर है BC का, इसलिए GF के ऊपर पास करता हुआ जो O पॉइंट है वो इसका क्या होगा, वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। OB के लिए भी, ये OC के लिए भी और OB के लिए भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कि O इज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ED बाइसेक्टर एंड GF बाइसेक्टर, ठीक है। O एक यूनिक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ED बाइसेक्टर के ऊपर और GF बाइसेक्टर के ऊपर। रीज़न क्या है, क्योंकि ये नॉन पैरेलल लाइन है, ठीक है। अगर हम पैरेलल लाइन ले लेते, अगर हम इस तरह पैरेलल लाइन ले लेते तो वो कहीं पर भी हम देखते कि वो मीट नहीं कर रहे, ठीक है, वो एक सीधी लाइन पर चलते रहते हैं। अगर ये नॉन पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जहाँ पर वो मीट करेंगे वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और O एक यूनिक पॉइंट बनता है यहाँ से। द पॉइंट O इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। तो यहाँ पर हमने O को बोला है कि ये एक इक्विडिस्टेंट यानी डिस्टेंस उनका सेम होगा अगर आप कहीं भी ABC से इसको नापे। ये हमने प्रूफ किया है। रीज़न है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में देख सकते हो OA OB के बराबर है तो OB OC के बराबर। इसका मतलब O जो है वो हमारे पास इक्विडिस्टेंस पॉइंट है इन तीनों के ऊपर। तो इसी से आगे हम चलते हुए ये कह सकते हैं कि OA OB के बराबर है, तो इसका मतलब OB OC के बराबर है, उसको हम R कह रहे हैं, रेडियस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम बता सकते हैं। अगर दो पॉइंट किसी तीसरे पॉइंट के इक्वल होगा तो इसका मतलब वो तीनों आपस में बराबर है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब हम आते हैं सर्कल विच सेंटर ओनली एट O एंड रेडियस R पासिस थ्रू A B एंड C। तो हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O और उसका रेडियस R जो पास कर रहा है ABC के ऊपर, तो वो क्या है हमारे पास, वो तमाम के तमाम बराबर होगा, रेडियल सेगमेंट बराबर होगा, क्योंकि OA OB और OC तमाम के तमाम रेडियल सेगमेंट है यानी कि इक्वल है। हम इक्वेशन नंबर 3 के ज़रिए कह सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा है कि OA OB के बराबर है, OC के बराबर है, तो वो R जो है जो उनका रेडियस होगा वो भी आपस में बराबर होंगे। तो A B एंड C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये हमने पहले ही गिवन था हमारे पास, तो हमने ये लिख लिया गिवन कि हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन सर्कल विच सेंटर्ड एट O विद रेडियस R पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट ABC। तो हमने इन तमाम इक्वेशन का यूज़ करके इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6 को यूज़ करते हुए हमने बताया कि ये हमारे पास एक वन एंड ओनली सर्कल होगा जो एग्जिस्ट करेगा, जिसका सेंटर O होगा और रेडियस R होगा और वो पास कर रहा होगा थ्रू पॉइंट्स A B एंड C। नॉन कोलिनियर पॉइंट A B C से पास करता हुआ ये एक ओनली वन एंड ओनली सर्कल बनेगा।
तो इसको देखते हुए हम क्वेश्चंस का स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक हमारे पास एक्सप्लेनेशन का है। तो हमें करना क्या है इसमें, कैन अ सर्कल पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट, एक्सप्लेन विद रीज़न। हमें रीज़न बतानी है कि क्या कोई सर्कल 3 कोलिनियर पॉइंट से पास कर सकता है। तो वो हमारे पास रीज़न है नो, बिकॉज राइट बाइसेक्टर बिटवीन ऑल पेयर ऑफ 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स विल नेवर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स ले लें तो कोलिनियर पॉइंट्स यही होगा कि वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये लाइन हमारे पास ए, बी और सी, तो हमारे पास पॉइंट इस तरीके से आएंगे। अगर आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। तो हमारे पास अब बाइसेक्टर देखो, मैंने ए बी का बाइसेक्टर ले लिया ये और बी सी का बाइसेक्टर ले लिया ये। तो हमारे पास ये कहीं भी जाके ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, किसी सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि वो सीधे सीधे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे तो हमारे पास सर्कल भी 2 के दरमियान तो बन जाएगा, लेकिन तीसरा खाली रह जाएगा। तो हम इस तरह कोलिनियर पॉइंट के दरमियान किसी भी सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारे पास अगला है, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम एनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक्सप्लेन विद रीज़न। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके भी एक रीज़न है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द 4 पॉइंट्स इज साइक्लिक। अब हम कोई भी 4 पॉइंट्स को जब ड्रॉ करेंगे वो साइक्लिक होने चाहिए। तो साइक्लिक का मतलब मैंने पीछे बताया कि एक सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट लेने, आपने 4 पॉइंट लेकर उनको फॉर्म कर लेना है, वो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो और दूसरा रीज़न क्या है हमारे पास, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। जब आप उसके अपोजिट एंगल करिए, एक के सामने दूसरा जो एंगल होगा दोनों का सम करोगे तो वो हमेशा कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। और इसके अलावा आप बट इन जनरल फॉर एनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप खुद से ही अंदाज़न कोई 4 पॉइंट ले लोगे तो उसके दरमियान सर्कल बनाना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, ये 2 जो रीज़न मैंने आपको बताया, कौन साइक्लिक होना चाहिए, यानी सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करते हुए 4 पॉइंट लो, और अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तभी आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो किसी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट के दरमियान। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू देम। अगर वो उसके सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे तो आप उसके दरमियान सर्कल नहीं बना सकते। ठीक है, उन 4 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये हमारे पास छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 3 में, शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर के जो 4 वर्टिसेस वाला शेप है उसको हमने लेना है, और हमें ये प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ही और वाहिद एक सर्कल है जो उसके दरमियान लाई करेगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर गिवन है ABCD। प्रूफ क्या करना है, ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले आप शेप समझ लो। शेप आपने देख लेनी, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी आपको ज़रूरी है। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस तरह परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले बाइसेक्टर बनाना है। आपने ABCD ले लिया इसका वर्टिसेस, आपने हर एक के दरमियान क्या बनाना है, बाइसेक्टर बनाना है। पहले AB का बाइसेक्टर देख लो। हमारे पास D तक तो हमारे पास हमने अल्फ़ाबेट ले लिया, आपने EF बनाया है AB का बाइसेक्टर। फिर आप देखो BC के ऊपर बनाए हैं GH, फिर हमने CD के ऊपर बनाए हैं IJ, और हमने AD के ऊपर बनाए हैं KL। तो ये चीज़ हमने बताई है कि बाइसेक्टर ड्रॉ किए EFGI IJ और KL ABC के ऊपर, और AB BC CD एंड AD लाई सेगमेंट। तो ये सिंपल है कि आपके पास सबसे पहले स्क्वायर अगर आपने बना लिया तो उसके बाद आपने दूसरा काम करना है बाइसेक्टर बनाने। ठीक है, और दूसरा इसके बाद है दीज ऑल मीट एट पॉइंट O। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट O के ऊपर मीट कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाले भी हमारे पास बाइसेक्टर भी, और कंस्ट्रक्ट OA OB OC एंड OD। इसी के साथ जो हमारे पास डॉटेड लाइन है उसको मैंने शो किया कि ये हमारे पास OA लाइन सेगमेंट बनाए हैं, OB बनाए हैं, OD और OE। जो भी हमारे पास वर्टिसेस है उसका और सेंटर O का एक लाइन सेगमेंट बना देनी है चारों की। ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं हम प्रूफ पर। अब जो हमने पहला वाला हमने देखा था ना थ्योरम, उसी से रिलेटेड है ये, और एग्जांपल नंबर 1 और 2 से रिलेटेड है। आपने वो भी चेक कर लें लाजमी।
ऑल पॉइंट्स ऑन ई एफ आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। जो भी हमारे पास पॉइंट्स होगा ई एफ के ऊपर वो हमेशा इक्विडिस्टेंस होगा ए और बी पर। क्यों? क्योंकि हमने एक राइट बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही है कि आप उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले वो ए बी के लिए वो इक्विडिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस दोनों के लिए वो बराबर रहेगा। ई एफ इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसलिए जो भी पॉइंट आप उसके ऊपर लेंगे वो हमेशा इक्विडिस्टेंट होगा। तो हमने देयरफॉर ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो ओ लाई कर रहा है ई एफ बाइसेक्टर के ऊपर। मैं आपको दिखा दूँ कि ओ कहाँ लाई कर रहा है। ये रहा हमारे पास ओ लाई कर रहा है ए बी के ऊपर बाइसेक्टर जो बनाया हमने ई एफ उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर ही होगा। तो हमने ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली यही बात हम उन चारों वर्टिसेस के लिए कह सकते हैं। ठीक है, ओ बी ओ सी के बराबर है। यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फॉर जी एच एंड बी सी, आई जे एंड सी डी बाइसेक्टर के एल एंड ए डी। तो जो भी हमारे पास बाकी सारे जो पॉइंट्स बराबर है उसकी भी सही है, सेम यही रीजनिंग है। आप इसी तरह लिख लो तो आपके कोई भी नंबर नहीं घटेगा इससे। फिर हम आते हैं यूनिकनेस के ऊपर कि हमारे पास ओ इज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई एफ बाइसेक्टर का, जी एच आई जे और के एल का, क्योंकि ओ लाई कर रहा है ऑन ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, ओ इन तमाम लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है। देखो हमारे पास जो बाइसेक्टर बना है, यहाँ पर बाइसेक्टर ई एफ बना, फिर हमारे पास जी एच बना है, फिर हमारे पास आई जे और के एल। तो इन तमाम का एक वाहिद जो यूनिक पॉइंट है वो है ओ। ये यहीं पर आके मीट करने थे। देखो ये वाले दोनों तो हमारे पास, अगर अब ई एफ और आई जे की बात करें, ये तो हमारे पास एक ओवरलैपिंग लाइन है। ठीक है, इनका तो पॉइंट जो है हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ से जो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन है, एक ये वाली है एल जी एच और के एल। ठीक है, वो कहाँ पर मीट कर रही है? इस लाइन को। ठीक है, इन दोनों बाइसेक्टर को वो यहाँ पर मीट कर रही है और वो पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट। तो ये इन सब का यूनिक पॉइंट होगा। हमने यही रीज़न दे देनी है कि हमारे पास ओ लाई कर रहा है ऑन ऑल दीज लाइन। फिर ये वाला जो है ये मिसिंग हो गया हमारे पास। यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे हम। ओ इज़ अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। जो ओ है उसका डिस्टेंस ए बी सी से बराबर होगा। ठीक है, तो अगर वो बराबर होगा तो हमने फ्रॉम 1 to 4, इसका रीज़न है कि हमने ये लिख लिया है ओ ए मेजरमेंट ऑफ ओ बी मेजरमेंट ऑफ ओ सी मेजरमेंट ऑफ ओ डी के बराबर है, और उसका एक यूनिक नाम दे देते कि वो आर है, रेडियस है सबका। ठीक है, तो वो बराबर होगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से 4 तक को देखो तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा? सबके लिए इक्वल होगा। तमाम वर्टिसेस के ऊपर ए बी सी डी के ऊपर वो इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। पर हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि द यूनिक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस पासिस थ्रू वर्टिसेस ऑफ ए बी सी। तो हम ये बताना हमें प्रूफ करना था कि ये एक वाहिद एक ही सर्कल बनेगा इन पॉइंट्स के ऊपर। तो हमने ये लिख लिया कि यूनिक सर्कल बनेगा, यानी एक यूनिक का मतलब है आप समझ सकते हैं कि एक ही सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओ रहेगा और रेडियस आर रहेगा। जब सेंटर और रेडियस आर एक ही रहेगा तो इसका मतलब वो वाहिद एक ही सर्कल बना सकता है इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ए बी सी डी के ऊपर एक वाहिद सर्कल बन सकता है। इसका रीज़न ये है कि ओ ए ओ बी ओ सी सब के सब रेडियल सेगमेंट है, सब के सब मतलब इक्वल ही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट सबके इक्वल है। तो हमने ये इसका रीज़न लिख लिया। यहाँ पर आगे इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? शो दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन। तो अब पेंटागन बनाने के लिए हमने ये देखिए हमारे पास रेगुलर पेंटागन बना हुआ है। तो इसके बनाने का भी तरीका है यूट्यूब पर। तो आप में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बन रहा है तो हम शेयर कर लेंगे आपके साथ। ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो हमारे पास प्रूफ क्या करना है कि ओनली वन सर्कल है जो इस रेगुलर पेंटागन के ऊपर लाई कर रहा है, इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले यही काम करना है कि जो ए बी सी डी ई जो वर्टिसेस ऑफ पेंटागन है उसके ऊपर हमें एक बाइसेक्टर बनाना है। तो ए बी के ऊपर देखो बाइसेक्टर क्या बन रहा है? एफ जी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा है ड्रॉ बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर
FG HI JK LM और NO के बजाय मैंने NP लिखा है क्योंकि मेरे को सेंटर में O रखना था, ठीक है, ताकि आपका जो पिछला वाला थ्योरम है उससे रिलेट करे। AB के ऊपर BC CD और DE और AE के ऊपर हमने बाइसेक्टर बना दिए। तो देख भी लो हमारे पास BC के ऊपर ये H और I बाइसेक्टर बना है, CD के ऊपर हमारे पास J और K बना है, हमारे पास ED के ऊपर हमारे पास LM बना है, और ये देखो NO के बजाय मैंने बना दिया है AE के ऊपर NP, ठीक है। तो ये सिर्फ मैच कराने के लिए कि O हमारे पास कॉमन पॉइंट है। आगे जाते हैं हमारे पास फिर इन सबको हमारे पास दीज आल मीट एट पॉइंट O, ये सारे के सारे O के ऊपर मीट कर रहे हैं। हमने पीछे जैसे फिगर बताया तो आप वो देख लेना। कंस्ट्रक्ट OA कंस्ट्रक्ट भी करो, OB लाइन सेगमेंट, OC OD एंड OE, तो ये भी देख लो हमारे पास। फिर ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, बल्कि कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो बाइसेक्टर है वो वही दिखा रहा है कि हमारे पास OA है। अगर आपने हाईलाइट करना है तो किसी और कलर से आप हाईलाइट कर सकते हो इसको कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही ऊपर लाई कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। OB हमारे पास लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर दोनों एक ही ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ऑल पॉइंट्स ऑन FG आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो तमाम के तमाम जो पॉइंट हम अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये FG हमारे पास जो बाइसेक्टर बना था उसके ऊपर, तो हमारे पास वो इक्विडिस्टेंस होगा A और B से, क्योंकि वो A B के ऊपर लाइन सेगमेंट के ऊपर एक बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर में कौन सा, राइट बाइसेक्टर, जो उन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ शो कर दूँ कि हमारे पास ये A B के ऊपर जो बाइसेक्टर बना है FG, यहाँ से दिखेगा अभी FG, तो आप यहाँ पॉइंट लेना ज़रूरी नहीं है, ये तो हमारे पास कॉमन पॉइंट था इन सब बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता, फर्ज हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते, तो भी हमारे पास AB से जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से और यहाँ से, वो इक्वल होता है, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इसकी रीज़न है। तो हम रीज़न में यही लिखेंगे कि हमारे पास FG इज़ बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो तभी हम ये कह सकते हैं कि OA देयरफॉर OA और OB का जो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है वो भी बराबर है, क्योंकि O लाई कर रहा है FG बाइसेक्टर के ऊपर। सिमिलरली सभी पॉइंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि OB OC के बराबर है, OC OD के बराबर है, OD OE के बराबर है, और OE OA के बराबर है। यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फॉर HI एंड BC बाइसेक्टर ETC, तमाम के तमाम जो है हम ये कह सकते हैं उन सब के लिए बराबर है। फिर हम आते हैं O इज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ FG HI JK LM और NP बाइसेक्टर। तो O उन सब का यूनिक पॉइंट कैसे, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों है, क्योंकि वो उन सब के ऊपर लाई कर रहा है। O ही एक वाहिद पॉइंट है जो सभी लाइंस के लिए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो एक यूनिक पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक होगा। तो O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस A B C D एंड E ऑफ द रेगुलर पेंटागन। अच्छा, इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ OA OB के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ OB OC के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ OC OD के बराबर है, और OE के बराबर है। उन सबको हम R एक यूनिक नाम दे देते हैं कि हमारे पास R यानी रेडियस है इन सब का। तो यही हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, हमने इक्वेशन नंबर 1 से 5 तक अगर ले तो यहाँ पर देखो हमारे पास OB OC के बराबर है। O ही एक वाहिद यूनिक पॉइंट है जो इनके ऊपर क्या कर रहा है, इक्विडिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है। तो आगे हमारे पास लास्ट पॉइंट वही होगा कि हमारे पास अगर हमें ये प्रूफ करना है कि सिर्फ वाहिद यही सर्कल है जो इसके ऊपर पास इन वर्टिसेस के ऊपर पास थ्रू करके एक सर्कल बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि द यूनिक सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R पासेस थ्रू वर्टिसेस ऑफ A B C D E पेंटागन के वर्टिसेस के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि उनका रेडियस बराबर है, ठीक है। अगर रेडियस बराबर नहीं होता तो हम ये कह सकते थे कि एक से ज़्यादा हम सर्कल बना सकते, लेकिन क्योंकि लाइन सेगमेंट बराबर है और उनका सेंटर भी यूनिक सेंटर है, यूनिक सर्कल विद सेंटर O है, तभी हम ये कह सकते हैं क्योंकि एक ही वाहिद सर्कल बन सकता है। हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी कि वो सेंटर और उसके जो डिस्टेंस है यानी रेडियस है उसके ऊपर बनता है, ठीक है। अगर आप सर्कल की डेफिनेशन देखें, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास लोकेशन और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4 कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। नंबर 5 में हम देखने वाले हैं 3 विलेजेस आर सिचुएटेड इन अ वे दैट P इज़ ईस्ट ऑफ A एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर एंड C इज़ नॉर्थ ऑफ B एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। तो हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस मालूम करना है 3 विलेजर्स का कि अगर हाउ मच डिस्टेंस ईच विलेजर हैज़ टू वॉक डाउन। तो हमें एक डिस्टेंस बताना है मस्जिद का और विलेजर का कि तमाम के तमाम जो 3 विलेजर्स हैं उनका डिस्टेंस सेम ही हो। तो हमें इस तरह की एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें चूँकि यूज़ हो रहा है डायरेक्शन का, तो मैंने यहाँ पर साउथ, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट का ऐसा ये डायरेक्शन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या ड्रॉ करना है। तो डेटा हमें दिया हुआ है कि विलेजर ABC है, B इज़ ईस्ट ऑफ A एंड C इज़ नॉर्थ ऑफ B। तो B ईस्ट पर है A के, तो हमने देखो कि हमारे पास ईस्ट ये वाला तरफ है, तो A हमने यहाँ बनाया और B यहाँ बनाया, जिसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, यानी A से B का डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर। और साथ में हमारे पास C है नॉर्थ ऑफ B के, तो B से जो C है B की साइड से नॉर्थ पर है, ठीक है, यानी ऊपर की साइड पे। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर की साइड पे। तो हमने यहाँ का डिस्टेंस देखा वो है 8 किलोमीटर। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि ये हमें डेटा गिवन है AB 6 किलोमीटर और BC लाइन सेगमेंट 8 किलोमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, क्या मालूम करना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क एट अ प्लेस इक्विडिस्टेंस है हो फ्रॉम ABC। तो जो 3 के 3 हमारे पास ABC 3 विलेजर्स है, जो मॉस्क हमें कंस्ट्रक्ट करनी है उसका डिस्टेंस A से B से और C से तमाम से बराबर होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि A से हमारे पास 2 किलोमीटर दूर है और B से 5 किलोमीटर है, तो वो हमारे पास सेम डिस्टेंस रखना है। तो इस तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्शन करनी है मॉस्क की, यानी मस्जिद की। तो देखो कंस्ट्रक्शन किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर भी दिखाते जाएंगे और कंस्ट्रक्शन भी करते जाएंगे, फिर हमारे पास आंसर बड़ा इजीली निकल आएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे। ड्रॉ मेजरमेंट AB 6 सेंटीमीटर किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हम किलोमीटर की जगह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास किलोमीटर अगर कॉपी में बनाना चाहे तो हम नहीं बना सकते, हम सेंटीमीटर बना लेंगे। और MBC की जगह 8 सेंटीमीटर की बजाय 8 किलोमीटर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किलोमीटर शो करना है, लेकिन बनाना कितना है? सेंटीमीटर। तो मैंने और भी हाफ़ कर दिया, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ बना दिया और 4 सेंटीमीटर यहाँ बना दिया। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नोट करेंगे तो वो भी हम अपने मुताबिक मेजरमेंट कर लेंगे कितना किलोमीटर में बनता है। तो देखो हमने सबसे पहले AB कंस्ट्रक्ट किया और BC कंस्ट्रक्ट किया 6 एंड 8 सेंटीमीटर। फिर नंबर 2 पे हमारे पास बाइसेक्टर बनाने हैं, जिस तरह के हम पहले कई क्वेश्चंस बना चुके हैं। बाइसेक्टर AB का बनाओगे और BC का, उसको मैंने L डैश एंड MM डैश का नाम दिया, सच दैट L डैश और MM डैश इंटरसेक्ट करेंगे एट ईच पॉइंट एट O। अब देखो बाइसेक्टर बनाते हैं। AB का बाइसेक्टर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक हमारे पास L और L डैश होगा, और हमारे पास BC का बाइसेक्टर क्या होगा? MM डैश, ठीक है। और ये दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं? इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम O का नाम दे देंगे। तो यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर ली। तीसरे पे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू OA, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल विल पास थ्रू ABC। तो वो ABC से पास करता हो, लेकिन किस रेडियस में करना है? रेडियस की लेंथ क्या होगी? वो होगी, वो बता दिए इसने OA, यानी OA तक हमने क्या करना है? कंपास खोलना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना रूलर, कंपास, डिवाइडर की मदद से, तो हमने यहाँ से यहाँ तक कंपास खोलेंगे और यहाँ पर रख के इसको हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और वो सर्कल जो अगले पॉइंट पे लिखा है वो ABC वर्टिसेस को पास करना चाहिए, यानी क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, यानी टकराना चाहिए, आप समझ लें। दस O इज़ अ प्लेस विच इज़ इक्विडिस्टेंस ABC। तो इसी तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि O क्या है? इन सब का इक्विडिस्टेंस पॉइंट है। तो हमें पता चलेगा कि हमें मॉस्क कहाँ बनानी चाहिए, कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, क्योंकि O जो है इन तीनों के लिए एक इक्विडिस्टेंस पॉइंट है, सेम डिस्टेंस पॉइंट पर है O। तो OA, OB और OC बराबर होगा, यानी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये सेम सर्कल का रेडियाई है, यानी हम रेडियस कह सकते हैं, इसको हम बराबर कह सकते हैं रेडियस के। तो हमने इसी रेडियस पर क्या बनाया? एक सर्कल बनाया, जिसमें बताया हमने OA OB के बराबर है, OB OC के बराबर है, यानी इन तीनों का डिस्टेंस सेम रहेगा।
तो हमने विलेजर के लिए भी यही देखा कि द ईच विलेजर वॉक डाउन टूवर्ड मॉस्क इज़ OA OB OC, जो कि 5 सेंटीमीटर आया, और अगर हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखे 5 किलोमीटर आएगा। मेरे इस केस में मैंने चूँकि 2 से डिवाइड कर लिया था, अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5 सेंटीमीटर बनेगा। अगर आप स्केल से भी है अपनी कॉपी में ड्रॉ करके नोट करेंगे तो वो 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वो हम अपने मुताबिक इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा OA OB और OC का डिस्टेंस विलेजर के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर क्या दे देंगे, उसका डिस्टेंस दे देंगे, और O के पॉइंट पर हम मॉस्क बना लेंगे। तो इसका क्या होगा आंसर कि विलेजर के लिए आंसर क्या होगा कि विलेजर सब विलेजर का डिस्टेंस कितना तय करना होगा, OA तय करना होगा। OA हमने नापा स्केल से, तो रूलर की मदद से हमने चेक किया तो वो 5 सेंटीमीटर आया, और सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस हर एक विलेजर का। वो यही लिखा था कि सेम डिस्टेंस आना चाहिए, तो यही हमने आंसर इसमें दिया है कि 5 किलोमीटर हर एक विलेजर के लिए डिस्टेंस बनेगा। यहाँ पर आके हमारे पास एक्सरसाइज 25.1 ख़त्म हो गई है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, लिंक अवेलेबल होगा इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।